सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पाइथन के टॉपिक्स, जो कि हमारी कंटिन्यू पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज के लिए हमारे जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में भी हमने दो डिवीजन बताए थे जो प्रीवियसली हमने ओवरव्यू सेशन लिया था। तो आज हम कवर करने वाले हैं एस्ट्रिक आर्ग्स। ओके, तो सबसे पहले ओपन करता हूँ मैं वी एस कोड। एंड एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, वी एस कोड में हम जो जो चीज़ें करते हैं आप लोग जुपिटर नोटबुक या किसी और कंपाइलर या फिर किसी और ऑनलाइन वर्जन में भी कर सकते हैं बेसिकली। तो पाइथन को कंपाइल कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं एक न्यू फाइल जिसका नाम रहेगा आर्ग्स। ओके, डॉट पी वाई एंटर करते हैं। ये हमसे सेविंग की लोकेशन मांगेगा, इसको सेव कर देते हैं, जो कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह सेव करना होता है। अब देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। सबसे पहले हम बात किस बारे में कर रहे हैं? आर्ग्स के बारे में। आर्ग्स है क्या बेसिकली? सो इट इज़ एक अम्ब्रेला है जिसका नाम है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, ओके। तो उसका ये फर्स्ट पार्ट है। दो टाइप के होते हैं, तो आज हम पहले पार्ट के बारे में ही बात करेंगे, जो कि है आर्ग्स। अब ये काम कैसे करता है? ओके, तो इसकी मैं थोड़ा आपको अगर डेफिनेशन लेवल पे बताऊं, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ आर्ग्स, ओके, सो आपको इसका आंसर ऐसे देना है कि जब आपके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने हमारे पास बेसिकली आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं, कितने आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन में पास करने वाले हैं। ओके, तो आपको जब आप पैरामीटर पास करते हो फंक्शन में ऊपर, तो वहाँ पे आपको एस्ट्रिक सिंबल डालना होता है और आर्ग्स लिखना होता है। ओके, तो इससे क्या होता है बेसिकली, दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ टूपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें मैं अगेन स्ट्रेस आउट करता हूँ। इट विल क्रिएट द tuple of arguments that can access all the items। आइटम से मेरा मतलब है जो आप नीचे आर्ग्यूमेंट पास करोगे। तो ये आर्ग्स हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारी फंक्शन की डेफिनेशन होती है, और ये हमें पूरी तरह से हेल्प करेगा जब आपको आइडिया ही नहीं है कि टोटल कितने आर्ग्यूमेंट आप पास करने वाले हो। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन होती है जब आप काफ़ी बड़े डेटा को प्रोसेस कर रहे हो। तो ओके, तो इसके बारे में मैं आपको टॉप पॉइंटर्स बताता हूँ। सो व्हेन यू डू नॉट know the exact number of arguments, ये पहली इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। दूसरी, add a asterisk symbol before the parameter name in the function definition। ओके, फंक्शन डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में होती है हमारी। लास्ट इसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि इंटरव्यू लेवल पे भी पूछी जाती है, कि इट विल रिसीव अ टूपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली जब आप इस तरह से सिंबल देते हो, ये वाला जो हमारा सिंबल है, तो जो उसके बाद ये पैरामीटर्स को एसेस करेगा तो वो एज अ टूपल करेगा। ओके, तो ये हमारे कुछ की पॉइंटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए बेसिकली इसके बारे में एग्जांपल्स की तरफ जाने के लिए। ओके, तो अब हम चलते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरह उसको समझेंगे और कुछ बेसिकली 2 से 3 एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो लेट्स सी कि हम उसको कितना ईजिली समझ सकते हैं। ओके, तो हाँ जी, तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम समझते हैं कि किस तरह से हमारा एस्ट्रिक आर्ग्स काम करता है। तो लेट्स से कि मेरी एक कंपनी है और मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने एम्प्लॉय हैं, तो मतलब कितने आर्ग्यूमेंट में पास करूँगा मुझे भी नहीं पता। तो एक फंक्शन मैं करता हूँ डिफाइन, फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ रजत फंक्शन। ओके, एंड इसके अंदर मैं करता हूँ एस्ट्रिक एम्प्लॉय एंड कोलन एंटर। देन मैं करवाता हूँ प्रिंट, और मुझे पता करना है द बेस्ट एम्प्लॉय कौन है। द बेस्ट एम्प्लॉय इज, यहाँ पे हम कोट्स के बाहर एक प्लस सिंबल डालेंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। प्लस, एंड यहाँ पे हम कॉल करेंगे इस पैरामीटर को, एंड उसके अंदर हम देंगे वैल्यू इस तरह से। वैल्यू हम इस तरह से क्यों दे रहे हैं वो भी हम अभी कवर करेंगे। मैं करूँगा एंटर, और यहाँ पे मैं करूँगा अपने फंक्शन को कॉल जिसका नाम है रजत फंक। अब देखिए, हमने जो प्रीवियस हमारे जो पैरामीटर्स हैं, कीवर्ड है या फिर हमारा
पोजिशनल है, तो उनमें हम यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे सब स्पेसिफाई करते थे। यहाँ पे हमने कुछ नहीं डाला है, हमने खाली एम्प्लॉय डाला है। अब यहाँ पे जब हमने कॉल किया, यहाँ पे मैं मल्टीपल नेम दे दूंगा, लेट्स से रजत, और रजत की तो कंपनी है तो चलिए एम्प्लॉयज़ के नाम रखते हैं, लेट्स से अमित एंड देन सुमित एंड देन आदित्य। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे और ध्यान देनी पड़ेगी कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप देखिए ये जो 3 है तो ये किस तरह से काम करता है। पहले मैं आपको कोड एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि इसका फंडा क्या है। रन करता हूँ। टुपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ओके। तो ये बेसिकली जो हमने 3 है, ये 3 पास किया है। ये देखिए ये 0 से स्टार्ट होता है, तो जब भी इंडेक्सिंग की बात होती है तो 0 1 2 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट होती है पाइथन में, ना कि 1 2 3। तो यहाँ पे हमने ये जो 3 नाम दिए हैं ये बेसिकली खाली 2 तक आ सकता है, तो इसलिए ये गलत था कोड। इसको करेक्ट हम ऐसे करेंगे कि इसकी 3 की जगह हम यहाँ पे 2 डालेंगे। इंडेक्सिंग का जो हमें एरर आया है, देखिए इंडेक्स की रेंज का एरर आया है, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें इंडेक्स चेंज करनी पड़ेगी, जो कि मैंने कर दी 2। तो अब इसकी काउंटिंग है 0, ये है 1, ये है 2। अब इसको एक बार मैं टर्मिनल को क्लीन करता हूं एंड देन मैं इसको रन करता हूं। आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है, द बेस्ट एम्प्लॉय इज आदित्य, जिसकी इंडेक्सिंग है नंबर 2, दैट इज द बेस्ट एम्प्लॉय। अब इसमें जो हमारा ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आप लोग देख पा रहे हो, आप कितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे पास करते हो, बस आपको इंडेक्सिंग देनी है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग दे दूंगा 0, तो आउटपुट कैसे चेंज होता है आप खुद ही देखिए। लेट मी रन दिस। देखिए इंडेक्सिंग 0 पे है अमित, तो द बेस्ट एम्प्लॉय इज अमित। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसको हम करते हैं कमेंट एंड चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में लेट्स से कि हमें सम ऑफ नंबर्स कैलकुलेट करना है। सम ऑफ नंबर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सम नम, और इसके अंदर हम डायरेक्टली अपना आर्ग्स पास करते हैं, कोलन देते हैं, एंटर मारते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है हम कितने नंबर पास करेंगे। ओके, देन यहाँ पे हम नंबर पास करने के बाद और फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम करते हैं वैल्यू को रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे। रिटर्न ध्यान रखिएगा, वैल्यू रिटर्न करके फंक्शन को देता है, प्रिंट नहीं करता है। तो रिटर्न सम फंक्शन, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स, सम ऑफ, इसको कॉपी करके सम के अंदर डालूंगा। तो सम में मैंने इस वैल्यू को डाल दिया एंड अब मैं कराऊंगा इस वैल्यू को प्रिंट, क्योंकि सम फंक्शन जो वैल्यू करेगा वो रिटर्न को देगा, ना कि प्रिंट करेगा अगेन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे अब हम प्रिंट करेंगे। ये एक और मेथड है फंक्शन को प्रिंट कराने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन के नाम को कॉल करेंगे, सम नम। ओके, और सम नम के अंदर हम अब पास करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स। तो लेट्स सी 2 3 4, इनका हमारा जो सम होता है वो होता है 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 एंड देन 4 उसको में जोड़ेंगे तो उसका आउटपुट है 10। तो 10 आना चाहिए। एंड ताकि आप लोग कंपेयर कर पाओ कि ये वेरिएबल लेंथ इसको क्यों कहते हैं, तो मैं एक और एग्जांपल यहीं पे लेता हूँ। हमने 4 आर्ग्यूमेंट दिए हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम देंगे 1 2, 2 आर्ग्यूमेंट। ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं। एक और ले लेते हैं ताकि थोड़ी हमारे पास वर्सिटैलिटी हो जाए। 1, 2 और इसको थोड़ा ऐसे लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब इनका जो हमारा आउटपुट है, आप देखो इनका हमारा सम है नंबर 3। बहुत इजीली हो गया। इसका हमारा आउटपुट आना चाहिए 10 + 20 30, 30 and 30 60, 60 and 40 100 and 50 150। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कॉल करा है फंक्शन का नाम, हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं सम नम।
ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए तीनों का आउटपुट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है और ये आउटपुट अब हम कोडिंग के द्वारा निकालेंगे। लेट मी राइट क्लिक, रन पाइथन एंड रन दिस। आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो कि हैज़ एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक और एग्जाम्पल हुआ आर्ग्स का। अब आर्ग्स का हम एक और थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, रीजन बीइंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई वांट कि हम एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल भी यहाँ पे लें, जो कि होगा एग्जाम्पल नंबर 3, जॉइनिंग स्ट्रिंग्स। सो जॉइनिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग आर्ग्स। एक फंक्शन बनाते हैं जॉइन str, जिसमें हम पास करेंगे आर्ग्स। ओके, पास किया, कोलन एंटर। अब हम एक और रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हमें सीखनी है। हम चाहते हैं कि दो स्ट्रिंग्स के बीच में मैं एक स्पेस एंटर करूँ। ओके, लेट्स से वेलकम रजत या फिर गुड बाय रजत। तो मैं वो चाहता हूँ कि उन दो वर्ड्स के बीच में एक हमें स्पेस मिले ताकि जो मैसेज है वो अच्छे से प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा। ओके, एंड देन एक और हमारे पास फंक्शन होता है जो कि होता है जॉइन फंक्शन। जॉइन फंक्शन का काम क्या होता है, दो वैल्यू को जॉइन करना। देखिए डॉट किया मैंने, सारी लिस्ट आ गई, मैं खाली JOI लिख रहा हूँ और जॉइन फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ये वैल्यूज को करेगा जॉइन, ठीक है। जॉइन में मैं डालूंगा, हमें जॉइन क्या करना है, बेसिकली हमें आर्ग्स को जॉइन करना है। आर्ग्स मतलब इनडेफिनेट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया इस वैल्यू के अंदर। एक और एंटर मारा। अब हम इसको करेंगे प्रिंट। देखिए हमारे फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है जॉइन स्ट्रिंग। प्रिंट के अंदर इसको कॉपी करके लाइए। अब मैं पास करूंगा मेरे आर्ग्यूमेंट। तो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है लेट्स से हेलो एंड देन दूंगा कॉमा, वेलकम टू इंडिया रजत। तो ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट है। इसी तरह आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हो बेसिकली, और वो आपका प्रिंट होगा। ओके, अब इसको रन करने से पहले मैं पिछले वाले को कर देता हूँ कमेंट क्विकली एंड चलते हैं नीचे। अब देखिए ये किस तरह से काम करेगा, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो यहां पे हमने फंक्शन को डिफाइन करा, फंक्शन का नाम जॉइन स्ट्रिंग रखा। आर्ग्स हमें पता है दिस इज इंडेफिनेट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ओके, देन हमने रिटर्न का यूज किया। रिटर्न कभी भी वैल्यू प्रिंट नहीं करता, खाली रिटर्न करके देता है, वो भी फंक्शन को। देन हमने यहां पे ये जो ब्रेसेस दिए हैं ब्लैंक, तो हम इसको बोल रहे हैं रिटर्न को कि जब आप आर्ग्स को ज्वाइन करोगे, दो आर्ग्स को यहाँ पे ज्वाइन करोगे रिटर्न करने से पहले, तो ज्वाइन फंक्शन जब काम करेगा तो नंबर 1 आर्ग्स होगा, नंबर 2 वैल्यू लेट्स से, और नंबर 3 कितने भी आर्ग्स होंगे तो उनके बीच में आपको एक स्पेसिंग मेंटेन करनी है, ये वाली ब्लैंक स्पेस आपको मेंटेन करना है। प्रिंट फंक्शन हमने यूज़ किया, प्रिंट फंक्शन प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि रिटर्न प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे आप खाली कॉल करोगे तो वो भी काम नहीं करेगा, यहाँ पे वो कॉल करने का दूसरा तरीका होता है। ओके, फंक्शन का नाम लिखा, उसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास करे। अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें इसको समझना था, वो हमने क्लियर किया है। अब देखिए आउटपुट में ये कैसा दिखाई देता है। इसको हटाता हूं मैं, लेट मी क्लिक एंड रन दिस। आउटपुट हमारा ऐसे आ रहा, देखिए हेलो वेलकम टू इंडिया रजत। तो प्रॉपर स्पेसिंग फॉलो हो रही है। ओके, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट ARGS, जिसको आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जिसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसको प्लीज ध्यान से कवर करिएगा प्लीज। So guys, thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and please share this video with your friends and your family for better reach. तो मैं और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ एंड मैं भी थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ. So thank you. Please subscribe to my channel.